जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए साथियों एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट को निकाला गया है, जिसका हम लोग सेट संख्या 3 को देखेंगे। और ऑलरेडी इससे पहले 2 क्लास हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि जो आप लोग का जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन का 2 सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर आप लोगों को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, यह कथन या यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। आपको बताना है कि किस आर्टिकल में कहा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 155। चलिए बताइए, एक के लिए सभी अभ्यर्थी आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक के लिए आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग बताइए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद, दोस्तों अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि दोस्तों ये यानी कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। यह किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 153 में कहा गया है। अच्छा, राज्यसभा, दोस्तों राज्यसभा यानी कि जो है राज्यपाल बनने का जो है न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आपका हो जाएगा दोस्तों यानी कि आपका जो है टोटल 35। दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम सीमा जो होती है वो 35 वर्ष की होती है। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, और राज्यपाल जो है किसी को क्षमादान जो करते हैं वह किस आर्टिकल के तहत करते हैं? यानी कि राज्यपाल जो क्षमादान करते हैं, क्षमादान जो करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 161 के तहत करते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपके सामने हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा। साथियों, आपसे पूछा गया है कि बैरोमीटर, दोस्तों बैरोमीटर का जो है यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक जो होता है वह तेजी गिरावट किस बात का सूचक है? दोस्तों बैरोमीटर के यानी पाठान जो है तेजी से गिरावट होता है, यह बात का सूचक है। ठीक है, पहला हो जाएगा वर्षा का, ओम का, तूफान का या गर्मी का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों तूफान का हो जाएगा। तूफान का संकेत हो जाएगा। दोस्तों बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिरावट हो जाए तो दोस्तों तूफान आता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का आपसे पूछा गया है कि क्या नाम है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के यानी थार मरुस्थल है। दोस्तों थार मरुस्थल जो है यह किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में है। और दोस्तों ये आपका हो जाएगा एडुटेरिया पब्लिकेशन का सेट 3 हो जाएगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को जो दोस्तों जितना भी जीके और जीएस क्वेश्चन बन सकता था टोटल हम लोग इस क्लास में लेकर आए हूँ एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम लोग टाइप करके इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और इसका आंसर के साथ जो आप लोग को पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं साथियों, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या आपके सामने 4 हो जाएगा। पूछा गया आपसे दोस्तों काजीरंगा, दोस्तों क्या पूछा है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य यह किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य यह किस राज्य में है? पहला ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड, असम, त्रिपुरा या मेघालय। दोस्तों आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अभी तक जो आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए तो पीडीएफ को जरूर आप लोग डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, फटाफट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है यह किस राज्य में है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपके जो सही आंसर हो जाएगा यह दोस्तों हो जाएगा असम का। ठीक है, असम राज्य का काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 हो जाएगा। आपसे पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 कि दोस्तों जो है पृथ्वी अपनी धुरी यानी कि धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जैसे कि पृथ्वी है दोस्तों अपने धुरी पर यानी ध्रुव पर जो है किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिम से, पश्चिम के पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पश्चिम से कौन से दिशा की ओर? दोस्तों पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 6 हो जाएगा।
दोस्तों आपसे क्वेश्चन संख्या 6 पूछा गया है कि दोस्तों उज्जैन दोस्तों उज्जैन जो है यह किस नदी के किनारे बसा है। उज्जैन जो है यह किस नदी के किनारे बसा है। साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग बताइए ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी उसका उद्गम स्थल कहाँ से होती है, किस राज्य से। ठीक है, आपको राज्य बताना है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है सभी साथियों को। ठीक है, और दोस्तों आप लोग अभी तक जो है क्लास टाइमिंग को नोट नहीं किए हैं कि दोस्तों जो है बिहार एसएससी का जो क्लास चलता है वो लाइव क्लास क्या बजे से चलता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देना चाहता हूँ 8 बजे से, दोस्तों रात 8 बजे से चलता है। इस टाइमिंग को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 7 हो जाएगा और आपसे पूछा गया क्वेश्चन संख्या 7 कि निम्न में से दोस्तों निम्न में से कौन सी धातु बिजली की जो सबसे अधिक सुचालक है। दोस्तों बिजली की सबसे अधिक सुचालक कौन सी धातु है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चांदी। दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, चांदी जो हो जाएगा आपका ये विद्युत का सबसे अच्छा जो आपका जो क्या हो जाएगा, ये कुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुचालक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। पूछा गया कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन आपका जो हो जाएगा मीथेन गैस पाया जाता है। कौन सा गैस दोस्तों, मीथेन गैस पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा मीथेन गैस। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 9 हो जाएगा कि स्वतंत्रता मेरे जन्म जन्म सिद्ध है यह अधिकार है। दोस्तों क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता हमारे, दोस्तों स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो है कथन किसका है। ये कथन आपसे पूछा गया है कि किसका है। साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका किसका कथन है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा लोकमान्य तिलक का ये कथन है। ठीक है, और साथियों इस क्लास में कितना स्कोर आता है सभी साथी को लास्ट में कमेंट करके बताना है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 10, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। चलिए बताइए दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य का चुनाव जो किया जाता है वो कितने अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा दोस्तों जो राज्यसभा को जो किया जाता है हर दोस्तों 6 वर्षों पर किया जाता है। कितना दोस्तों, हर वर्ष जो है 6 वर्षों पर किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और लोकसभा अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का कितना वर्षों पर चुनाव करवाया जाता है तो 5 वर्षों पर। कितने वर्षों पर, 5 वर्षों पर। ठीक है, और लोकसभा जो है किस आर्टिकल में है यानी किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा आपका अनुच्छेद आपका 81 हो जाएगा और राज्यसभा आपका आर्टिकल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, इसको भी आप लोग आर्टिकल को याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की आपकी लिपि पूछा गया कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों ये देवनागरी लिपि हो जाएगा। हिंदी भाषा के जो लिपि हो जाएगा वह देवनागरी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 12, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारी जो आकाशगंगा का मिल्की वे नाम है। क्या नाम है दोस्तों, मिल्की वे। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी भाषा का पहला जो समाचार पत्र जो था वो कौन सा था, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों उदंत मर्तंड। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे हो जाएगा तुलसीदास, दोस्तों तुलसीदास कृत यानी कि रामचरित्र मानस, तुलसीदास जो चरित्र मान यानी कि जो पूछा गया है कि दोस्तों मानस जो हिंदी भाषा की जो है किस बोली यानी कि जो बोली जाती है लैंग्वेज आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास जो है कृति रामचरित्र मानस हिंदी भाषा किस यानी हिंदी भाषा की बोली
यानी लिखी गई है किसमें? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा 14 के लिए आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हरियाणा के राजकीय यानी कि राज कवि कौन सा है? हरियाणा के राज कवि पूछा गया है कि कौन सा है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों क्या पूछा गया? हरियाणा के राज कवि जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उदय भानु हंस इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा साथियों अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 15 कि हरियाणा के राज यानी राज कवि कौन, यानी कि राज कवि जो है वह कौन कहलाते हैं? ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों इसके लिए जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका उदय भानु हंस इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन से क्या हो जाएगा 16 पूछा गया है आपसे कि दोस्तों आधुनिक जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये जो कहाँ हुई थी, तो एथेंस में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? एथेंस में हुई थी। 16 के लिए जो आंसर हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा, यानी कि 1896 में एथेंस में हुआ था। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 17 पूछा गया क्वेश्चन संख्या 17 आपसे क्या पूछा गया कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? कौन सा जो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण यानी कि 8 बार जो स्वर्ण पदक जीते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों हॉकी में। किसमें? हॉकी में जो अभी तक जो है 8 बार स्वर्ण पदक भारत देश जीते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा भारत में अखिल यानी कि जो है आखिरी बार भारत में क्या पूछा गया कि आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? भारत आखिरी बार जो हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1980 में मास्को में। 1980 में मास्को में सबसे पहली बार और दोस्तों आखिरी बार जीता था। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा 19 ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हर साल दोस्तों ओलंपिक खेलों का जो है 4 वर्षों पर होता है खेल आयोजित। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है समिति का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? याद रखिएगा लुसाना में। कहाँ? लुसाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 21। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 21 पूछा गया आपसे कि सन पूछा गया 1912 में ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? सन 2012 में जो ओलंपिक खेल हुई थी वह कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में यानी कि ब्राज़ील में, लंदन, टोक्यो या एथेंस में? चलिए इसके लिए आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा 21 के लिए जो आंसर होगा फटाफट से बताइए। साथियों अभी तक इस चैनल को अभी तक जो है लाइक नहीं किया तो इस जो है क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आप लोगों के लिए क्लास बिहार एसएससी का 8 बजे से चलता है। ठीक है, शाम 8 बजे यानी कि रात 8 बजे से चलता है। और बिहार पुलिस का जो क्लास चलता है वो कब चलता है? तो शाम के 7:30 बजे से चलता है। ठीक है, तो दोनों आप लोग क्लास को टाइम को नोट कीजिएगा। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों लंदन में। कहाँ? लंदन में किया गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 22। आपसे पूछा गया क्वेश्चन संख्या 22 दोस्तों पूछा गया कि ओलंपिक ध्वज में कितने यानी कि गोले होते हैं? दोस्तों ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इसमें जो है ओलंपिक खेलों में जो ध्वज की यानी कि गोले होते हैं ये केवल और केवल दोस्तों 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। आगे हो जाएगा कि ओलंपिक में स्वर्ण यानी कि एक ओलंपिक में पूछा गया है कि जो है सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा था, यानी कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों माइकल फेल्प्स। ठीक है, फेल्प्स यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे हो जाएगा
कि सन 2020 में जो है ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी। सन 2020 में ओलंपिक खेल जो हुई थी वो कहाँ हुई थी। चलिए 24 के लिए आंसर सभी साथी कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, याद रखिएगा टोक्यो, जो कि जापान में स्थित है। सन 2020 में ओलंपिक खेल हुआ यानी कि जो हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो टोक्यो यानी कि जापान में, ठीक है। आगे हो जाएगा कि सन 2012 में ओलंपिक खेल हो। सन 2012 में जो ओलंपिक खेल खेला गया था, ठीक है, ओलंपिक खेल जो हुआ था वो कांस्य पदक जीतने वाली जो है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा किस खेल से है साइना नेहवाल, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन खेल से। किससे, बैडमिंटन खेल से साइना नेहवाल संबंधित है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 26 हो जाएगा कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष जो है भाग लिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में जो है किस वर्ष पहली बार जो है भाग लिया था भारत देश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये 1900 ईस्वी में भारत जो है भाग लिया था ओलंपिक खेलों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ओलंपिक खेलों में यानी पदक जीतने वाली जो है भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी या कौन है, ठीक है दोस्तों, कौन है आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली जो है यानी कि पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये जो थी कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। आगे हो जाएगा ब्लैक टू द ब्लेड्स, ठीक है, यानी कि वेदों की ओर, क्या पूछा गया दोस्तों, वेदों की ओर लौटना यह नारा किसने दिया था। चलिए 28 के लिए कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा किसने कहा यानी किसका नारा है कि वेदों की ओर लौटो। तो याद रखेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महर्षि दयानंद की, ठीक है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 29 प्रसिद्ध झंडा गीत यानी कि झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, यह रचना किसने की थी, यानी कि इसकी जो रचना जो दिया था वो किसने दिया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका श्यामलाल गुप्ता यानी पार्षद ने दिया था, ठीक है। कि दोस्तों झंडा ऊंचा रहेगा हमारा यह जो नारा दिए थे वो किसने दिए थे, यानी कि श्यामलाल गुप्ता दिए थे, ठीक है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 30 हो जाएगा। आपसे पूछा गया क्वेश्चन संख्या 30 दोस्तों कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमियों के कारण होती है। चलिए किसके कमियों के कारण होती है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये दोस्तों आपका हो जाएगा कैल्शियम के कारण होती है। किसके कारण, कैल्शियम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से जो है यूरिया को जो है क्या किया जाता है कि रक्त में फिल्टर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गुद्दे कहते हैं। क्या कहते हैं, गुद्दे कहते हैं। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 32 किसने एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए बताइए दोस्तों 32 के लिए आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा आंसर, ठीक है। किसने एकमात्र भारतीय को जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा क्या होगा, यानी कि दोस्तों असमर्थ सेन को, ठीक है, असमर्थ सेन को जो है मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से यानी यंत्र के जो है वादक के विख्यात रहे हैं। बताइए दोस्तों यानी कि भारत रत्न जो है यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वादक यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शहनाई, यानी कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वो किससे संबंधित थे, तो शहनाई से संबंधित थे, शहनाई बजाते थे, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे, ठीक है, गवर्नर जनरल आपको बताना है कि कौन थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा
क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी, राजगोपालाचारी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? भिलाई सहयोग पूछा गया दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा रसिया से हुआ है। किससे दोस्तों? रूस से हुआ है। किससे दोस्तों? रूस से हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र के नाम यानी कि केंद्र का क्या नाम है? चलिए बताइए दोस्तों, यानी कि उत्तरी ध्रुव क्या पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 36 के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा हिमाद्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिमाद्री इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली जो है प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली जो थी प्रथम महिला आपको बताना है कि कौन थी। प्रथम महिला आपसे पूछा गया कौन थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा क्या होगा? याद रखिएगा ये जुको तबई हो जाएगा के। ठीक है दोस्तों, जुको तबई कहाँ के थी? तो अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्य की जो है आंख का कौन सा भाग प्रकाश को जो है नियंत्रित करता है? चलिए बताइए 37 के लिए आप लोग आंसर बताइए कि मनुष्य के आंख का कौन सा भाग प्रकाश के नियंत्रित करता है? रेटिना, कॉर्निया या आइरिस या लेंस? चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका आइरिस। ठीक है दोस्तों, आइरिस जो होती है वो मनुष्य की आंख का वो भाग होती है जो नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों जल का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? तो दोस्तों H2O होता है। क्या होता है दोस्तों? H2O होता है। अच्छा बताइएगा कि भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र जो होता है भारी जल का, इसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप लोग दोनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये आपसे नहीं पूछा जाए तो दोस्तों ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहारी शताब्दियों में प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सी है? चलिए बताइए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए कि बिहारी शताब्दियों में प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सी है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यानी झिझिया। ठीक है दोस्तों, बिहार से जो संबंधित आपका जो है लोक नृत्य आपका झिझिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झिझिया हो जाएगा। और जॉर्ज जटिन हो जाएगा, जॉर्ज जटिन भी हो जाएगा, जटिन। ठीक है, और दोस्तों ये कथक कहाँ के? केरल के है। ठीक है, केरल का है। और दोस्तों कथक कली आपसे पूछा जाता कहाँ? यूपी का हो जाएगा। अच्छा भारतनाट्य कहाँ के हैं? भारतनाट्य जो है ये कहाँ के हैं दोस्तों? भारतनाट्य आप लोग फटाफट से बताइए ये कहाँ के हैं। और कुचिपुड़ी जो है या आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ के? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपके 40 हो जाएगा दोस्तों। आपसे पूछा गया क्वेश्चन संख्या 40 में कि दोस्तों विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई जो होती है वह क्या होती है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा की इकाई एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? 41 के लिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे हो जाएगा बिहार में गंडक परियोजना किस राज्य के सहयोग से चलता है? बिहार में जो गंडक परियोजना जो चलती है वह किसके सहयोग से चलती है? आपको सहयोग पूछा गया किसके सहयोग से चलती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा किसके सहयोग से चलती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के सहयोग से। ठीक है, यूपी के सहयोग से गंडक परियोजना ये जो किसके सहयोग से चलती है? गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त शुद्ध करने वाला जो मानव शरीर का अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला मानव शरीर का अंग आपसे पूछा गया कि कौन सा अंग है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा गुद्दा। ठीक है, मानव जो है रक्त को जो शुद्ध करने का जो है मानव शरीर में कौन सा अंग है? तो दोस्तों गुद्दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार की जो है आधिकारिक भाषा क्या है? बिहार की आधिकारिक भाषा आपसे पूछा गया है कि क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हिंदी। कौन सी भाषा हो जाएगा? तो हिंदी भाषा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
क्वेश्चन संख्या 45 हो जाएगा। और साथियों अभी तक दोस्तों अभी तक जो है आप लोग इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए इस चैनल, यानी कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोग का डेली क्लास का PDF अपलोड होता है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं आंसर के साथ, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस तत्व का उपयोग बैटरी में किया जाता है, किस तत्व का उपयोग जो है बैटरी में किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये लिथियम का प्रयोग जो करते हैं वो बैटरी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या क्या हो जाएगा आपके जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 37। पूछा गया है बिहार में बोध गया किस धर्म से संबंधित है, बिहार में जो बोध गया है वह किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा यह किस धर्म से, बिहार में बोध गया जो है यह किस धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे हो जाएगा कि DNA की जो है खोज किसने की थी, DNA की जो खोज किया गया था, DNA की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये दोस्तों वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था DNA की खोज। आगे हो जाएगा कि बिहार में वर्तमान में राज्यपाल 2024 से 2025 में 2024 से 25 में कौन है, बिहार का जो है राज्यपाल आपसे पूछा गया कि कौन है। तो साथ ही इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, चलिए इसके लिए आंसर बताइए कि बिहार में जो है राज्यपाल कौन सा हो जाएगा 2024 से 25 में। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा क्या होगा, 24 से 25 पूछा गया दोस्तों, 24 से 25 पूछा गया, ध्यान से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा क्या होगा, चलिए बताइए 49 के लिए आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों अभी वर्तमान में जो है आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान जो हो जाएगा ये वर्तमान में राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है, 2025 में, ठीक है। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो सही होता है आंसर क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 50 और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे दोस्तों हाइड्रोजन का सबसे हल्का और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला समस्थानिक कौन सा है। दोस्तों समस्थानिक पूछा गया कि कौन सा समस्थानिक है, ठीक है। इसे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइए। और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इस क्लास से आप लोग को कितना स्कोर आया, ठीक है। स्कोर आया आप लोग इसको याद रखिएगा। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। लाइक कर दीजिए। PDF पाने के लिए आप लोग को क्या करना है कि दोस्तों पहले ही बता दें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। डेली आप लोगों का क्लास होता है, डेली आपका PDF अपलोड होता है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और आंसर के साथ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।